मुख्यमंत्री ये कहेगा दे लूटा, दे जूता, दे लात, दे घूसा, वहीं उपचार करूंगा। मुख्यमंत्री की भाषा है ये। कथा सुननी है। महेश वर्मा मतलब कहां जाकर ये जुबान फिसलने का सिलसिला थमेगा। दे घूसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बात कह रहे हैं उस पे ऐतराज किसको है? देख, बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। मुझे है, आपको है, बिल्कुल है। और आपको अगर ऐतराज आपको ऐतराज नहीं है, मुख्यमंत्री ये कहेगा दे लूटा, दे जूता, दे लात, दे घूसा, वहीं उपचार करूंगा। मुख्यमंत्री की भाषा है ये। नहीं, मुख्यमंत्री वो जानते हैं ना उस मिजाज को, अच्छा, अच्छे से समझते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि ये लोग जो ऐसे हैं जो अपराधी को, आतंक को बुलेट के जरिए जो एक ऐसा माहौल इस प्रदेश में तैयार करते हैं। अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार का बयान आया कि भाई हम आप जो खुद है पत्रकार रहे हैं जी महेश, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के कोई रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें तो गलत तो नहीं कह रहा हूं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? वो तो इंदिरा जी को कभी उन्होंने चंडी का उपमा दे दिया। उन्होंने खुद कहा कि मैंने दुर्गा कभी कहा नहीं, किसी ने कहानी बना दी। उस अलग बात है, उन्हीं की सफाई सुना जाता है। हाँ, तो दुर्गा कहना एक लात घूसे पे। हाँ, जो सामाजिक बुराई है, अच्छा, मुलायम सिंह यादव क्या भूल गए थे कि लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं। उसका मतलब क्या है? मुलायम सिंह यादव की बात हो रही है, अभी बीजेपी की बात हो रही है। मैं वही बात से पूछूंगा। अगर कहीं तुलना करिएगा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। अगर आप आज सपाइयों की अगर इतिहास और भूगोल की बात करेंगे तो स्पष्टता साफ दिखती है। मतलब जैसे बटेंगे तो कटेंगे, इसमें भी कोई आपको तो कोई आपत्ति लगी ही नहीं होगी। सर, हम क्यों आपत्ति करें इसके ऊपर? अच्छा, जहाँ एकजुटता की बात हो रही है, एकजुटता हिंदुओं की, मुसलमानों के लिए ही ये कटेंगे शब्द इस्तेमाल हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे में ये आपका परसेप्शन है ना। अच्छा, ये मेरा परसेप्शन। चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चोर भी हो गया, मुसलमान चोर भी हो गए और कटेंगे तो उनके लिए इस्तेमाल ही हो रहा है। चोर की दाढ़ी में कि जो इसको गलत लेगा उसको गलत लगेगा, जिसको गलत नहीं लगेगा वो इस चीज को सही मानेगा। अच्छा, हम तो इसको सही करार इसलिए देते हैं और पूरा देश में एका हो। एकता तो हिंदू मुसलमान का भी हो सकता है ना। अच्छा, हिंदू मुसलमान के संदर्भ में कहा गया ये। चलिए, मैं कह रहा हूं कि आप उसका संदर्भ जो भी निकाल लीजिए। नहीं, हिंदू मुसलमान कह दीजिए ना, स्पष्ट है। मतलब अगर सफेद झूठ बोलना ही है तो बोल दीजिए कि हिंदू मुसलमान के संदर्भ में दिया गया ना। देखिए, जो भड़काना है वो भड़काएंगे, जो समझाना है वो समझाएंगे। अच्छा, ये समझाया जा रहा है। बदले में नहीं, उसके बदले में एक नैरेटिव ले आया ना सपा कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो सवाल यह है कि उसमें और इसमें फर्क है ना। ये अपनी जीत मुकम्मल करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर मोहन यादव वो कह रहे थे, पांकी में झारखंड गए थे, वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। देखिए, वो भी ठीक कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। मैं कह रहा हूं कि ये भी, जैसे आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि इस तरह की चीजों के साथ अगर तुम कोई अपनी भावनाओं का प्रकट करो, अपने अधिकार का सदुपयोग करो, कोई सेंस है इस बात? अपने तरीके से इसका जवाब इस तरह से दो। जनता नहीं, मैं एक सिंपल सा पूछ रहा हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री हो, देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, 2 में जहां चुनाव होते हैं। तमाचा से आपका आशय क्या है? पहले तो संदीप भाई ये बता दीजिए कि तमाचा का मतलब क्या है? थप्पड़ बटन इतनी जोर से दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े, उससे पहले। अच्छा, थप्पड़ पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। और थप्पड़ कोई मारने थोड़ी जाता है। अच्छा, जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, सुनिए ना, में कोई चीज आई है और मुहावरे में नहीं, आप उससे कभी किसी ने सोचा है कि एक ऐसा अच्छा मुहावरा है ये, थप्पड़ पड़े, गाल पर थप्पड़ पड़े, ऐसा मुहावरा मुझे तो नहीं पता। कह रहा हूं कि हिंदी में ऐसा मुहावरा है विजय भाई? बिल्कुल है। मैं तो कम पढ़ा लिखा, मैं थोड़ा कम पढ़ा। मेरी हिंदी की टीचर ने पढ़ाया नहीं, मुझे गलत पढ़ा दिया।
कह रहा हूं, अगर इसको भी यही माना जाएगा किसी को वोट देने का मतलब है कि वोट दे और राहुल गांधी को जाकर थप्पड़ मारे, इसका अगर यही मतलब निकाला जाएगा तब तो तो ये कुछ भी मतलब कहा जा चोरों सकता के है। नाम मोदी क्यों होते हैं, उस पर 2 साल की सजा भी फिर तो गलत हो गई थी। मैं तो कहता हूं बिल्कुल गलत बोले राहुल गांधी। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो एक ऐसा काला अध्याय है इस देश में। अच्छा, किसी वो काला राजनीतिक अध्याय है, और ये किसी स्वर्णिम राजनेता अध्याय लिखा का जा रहा है। इस तरह तेरा चूतियापना मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। से सजा याफ्ता मोहन होना, यादव, और डॉक्टर वो भी मोहन एक यादव जाति कह रहे हैं विशेष जब को गाली राम देना, लल्ला का इसका गर्भगृह मतलब होता है में राजनीति की प्रवेश हो मर्यादा रहा होती था, है। हेमंत सोरेन कभी गए क्या, इनकी पत्नी को भेजा क्या? मैं समझ नहीं पाया संदर्भ, इनकी पत्नी को भेजा क्या? मतलब कोई एक कांग्रेसी मतलब आप अप्पू चप्पू, उनके भाई बहन कोई गया क्या? अप्पू चप्पू अभी पप्पू अच्छा, भाई ये सारी बहन। चीजें तो आपने आपने बड़ी सेलेक्टिव तरीके से ये 8-10 आपको- चीजों को निकाला। इन अच्छा, कांग्रेस selective अभी चीजें। 4 घंटे पहले, हाँ। अभी 4 घंटे संतोष सिंह का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं, है ना? नहीं, 4 घंटे पहले सुधाकर सिंह का वो बयान मैंने सुनाया ही नहीं। मेरे भाई अभी 4 घंटे अकबरुद्दीन पहले ओवैसी का क्या बयान बोल तो के मैंने आए? सुनाया ही नहीं। हेमंत क्या रघु बोल के शर्मा आए? का बयान तो मैंने सुनाया ही क्या नहीं। बोल कितनी के आए? सिलेक्टिविज्म करेंगे? हद हो गई। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।